जय श्री राम दोस्तों। चित्रकूट के घाट पे भई संतन भीर, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। ये दोहा किसने, किसको और क्यों कहा, जानिए इस कहानी में। तुलसीदास जी प्रभु श्री राम के परम भक्त थे। उनकी भगवान दर्शन की कहानी बड़ी ही अजीब है। तुलसीदास जी जब चित्रकूट में रहते थे तब जंगल में शौच करने जाते थे और शौच का जल जो शेष रह जाता था उसे एक सामी के वृक्ष के ऊपर डाल देते थे। जिस सामी के वृक्ष के ऊपर जल डालते थे उसके ऊपर एक प्रेत रहता था। प्रेतों का आकार वैसे तो अशुद्ध होता था, लेकिन उस जल से उस प्रेत की तृप्ति होने लगी। भूत प्रेत यानी जन्म ली हुई आत्मा अच्छी और बुरी सभी प्रकार की होती है। इसी प्रकार वह प्रेत भी अच्छा ही था। उस पानी से प्रेत प्रसन्न हो गया। एक दिन उसने प्रकट होकर तुलसीदास जी से कहा, मैं आप पर बहुत ही प्रसन्न हूँ, आप मुझसे कुछ भी मांगो, मैं आपका काम कर दूंगा। तुलसीदास जी ने कहा, वैसे तो मुझे किसी सांसारिक वस्तु की आवश्यकता नहीं है, यदि करा सकते हो तो मुझे भगवान श्री राम के दर्शन करा दो। प्रेत ने हंसते हुए कहा, महाराज, यदि मुझ में इतनी ही सामर्थ्य और सच्चाई होती तो इस अधर्म योनि में मैं नहीं भटकता। फिर भी प्रभु दर्शन के लिए मैं आपको एक उपाय बता सकता हूँ। प्रेत ने कहा, हनुमान जी का नियम है, जहाँ जहाँ राम कथा होती है वहाँ किसी न किसी रूप में हनुमान जी उस कथा को अवश्य सुनते हैं। अमुक स्थान पर जो नृत्य ही कथा होती है उसमें हनुमान जी कोड़ी के रूप में आते हैं। आप उनके चरण पकड़ ले, वे बहुत मना करेंगे किंतु आप उनके चरण छोड़ना नहीं, आपको भगवान के दर्शन अवश्य करा सकते हैं। यह सुनकर तुलसीदास जी को बहुत प्रसन्नता हुई। वह कथा में गए। उन्होंने सबसे दूर एक कोड़ी को बैठे हुए देखा। वह चुपचाप बैठे हुए कथा सुन रहे थे। तुलसीदास जी उन्हें देखते रहे। ज्यों ही कथा समाप्त हुई उन्होंने जाकर उस कोड़ी के पैर पकड़ लिए। उसने बहुत कहा, अरे भैया, तुम मुझे क्यों कष्ट देते हो, मेरे पर क्यों अपराध चढ़ाते हो, मैं तो कोड़ी हूँ, मुझे छुओ मत, मेरे पैरों को मत छुओ। किंतु गोस्वामी माने ही नहीं। अंत में उन्होंने भगवान के दर्शन कराने का वचन दिया। एक दिन मंदाकिनी के तट पर तुलसीदास जी चंदन घिस रहे थे। भगवान बालक के रूप में आकर उनसे चंदन मांग मांग कर लगा रहे थे। तब हनुमान जी ने तोता बनकर यह दोहा पढ़ा, चित्रकूट के घाट पे भई संतनि भीर, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। जय श्री राम।